डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं डीमक्स यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर। इससे पहले हम मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे। तो मल्टीप्लेक्सर क्या था, आपका उसमें मैनी इनपुट्स लाइन थी और आउटपुट लाइन क्या थी, एक थी। तो ये उसका उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ आपकी मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें देखिए, इसका पहला पॉइंट देखिए, मल्टीप्लेक्सर डीमक्स ऐसा सर्किट है जो डेटा की एक इनपुट लाइन को है ना, लाइन को एक से अधिक आउटपुट लाइंस में ट्रांसमिट करता है ना। डीमक्स उसमें क्या था, आपका जो ट्रांसमिट, जो आपकी इनपुट लाइन थी वो क्या थी, आपकी बहुत सारी थी और आउटपुट क्या मिला था, एक मिला था। इसमें क्या है आपका, उसका उल्टा। तो यहां से देखिए डीमक्स क्या होगा, ये देखिए डीमक्स है ना। तो इनपुट लाइन क्या होगी आपकी, एक, ये क्या होगा आपका इनपुट, और आउटपुट क्या होगा, बहुत सारा, ये क्या होगी आपकी आउटपुट। उसकी तरह इसी में भी सिलेक्टर आपके लिए क्या होंगे, इनपुट सिलेक्टर। ठीक है, ये कितने होंगे आपके इनपुट सिलेक्टर। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका दूसरा पॉइंट, इसे अब देखिए, ये डेटा है, डेटा, और डेटा को ही क्या कर रहा है, ये एक से अधिक लाइन में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। तो इसलिए लिखिए इसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, है ना। तो अगर अंतर पूछा जाए, कहीं विकल्प के लिए टिक करने के लिए आए, तो जो आपका मक्स था वो क्या था, आपका डेटा सिलेक्टर यानी कि सिलेक्ट कर रहा था, और ये क्या है आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इतने बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए ये क्या है आपके सिलेक्टर है, ये क्या है सिलेक्टर। तो इसमें देखिए, इसमें इनपुट्स लाइन कितनी है, एक, और आउटपुट लाइन कितनी है आपकी, मैनी। तो इसमें लिखिए डीमक्स सर्किट में 2 की पावर n आउटपुट लाइन है ना, 2 की पावर n क्या होंगे, आउटपुट लाइंस तथा एक इनपुट लाइन होती है ना। क्लियर। तो देखिए इनपुट कितना होगा, एक, तो ये रेशियो कितना होगा, 2, या फिर 1:4, 1:8, या फिर 1:2 की पावर n। तो इसे क्या लिख सकते, ये क्या है आपका नंबर ऑफ आउटपुट डेटा आउटपुट लाइन है ना। तो 2 की पावर n कितना है, यहाँ n क्या बताएंगे कि आउटपुट में आपकी कितनी, इतनी लाइन है। तो डेटा का क्या कर रहा है आपका, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसके बाद हम ट्रुथ टेबल देखने वाले हैं। तो ट्रुथ टेबल आप किसकी देखोगे, इस वाले की, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए इसे साफ करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना आपको, इतना क्लियर हो गया। तो अगला हेडिंग लिखिए, अगला हेडिंग देखिए, अगला हेडिंग क्या होगा, अगला हेडिंग लिखिए 1:4 डीमक्स है ना। ठीक है, तो इस है ना, तो इसमें लिखिए एक पॉइंट और कर, इसमें लिखिए डीमक्स मक्स का रिवर्स ऑपरेशन
होता है ना, क्या होता है, रिवर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब बनाइए, देखिए, अब देखिए यहां से ये आपका क्या है, डीमक्स कितना 1:4, और ये क्या है, डी मक्स, है ना। अब देखिए इसमें क्या था आपका, इनपुट्स लाइन कितनी थी आपकी, एक, कितनी थी, एक, ये क्या है आपकी I0 इनपुट लाइन, है ना। और जो आपकी आउटपुट होंगी, देखिए आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे डी मल्टीप्लेक्सर यानी कि डी नोट, और फिर क्या मिलेगा, D1, वो भी कितनी मिलेंगी, 4, क्योंकि 4 का पढ़ रहे हो आप, D2 और D3। जो आउटपुट पर लाइन कितनी मिलेंगी आपकी, 4, क्योंकि 1:4, तो जो आपका 4 है वो क्या बता रहा है, आपका आउटपुट्स की लाइन, तो जो आपके आउटपुट पर लाइन है। तो यहाँ पर सिलेक्टर क्या रहेंगे आपके, S0 और S1, ये क्या है आपके सिलेक्टर, और वो भी कौन से आपके इनपुट। इतना क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल देखने वाले हैं। यहां से हेडिंग लिखिए, ट्रुथ टेबल ऑफ 1:4 डी मक्स। क्लियर। चलिए, यानी कि अब देखिए इनपुट कौन कौन से हैं आपके, इनपुट है आपके, देखिए इनपुट में क्या है आपके, एस नोट और S1, है ना। ये आपके जो आउटपुट है क्या मिल रहा है आपका, D0 मिल रहा है, पहले क्या मिला, D0, फिर D1 मिल रहा है, फिर D2, फिर आपका D3, ये आपका आउटपुट है ना। अब देखो यहां से ये क्या है आपका आउटपुट, तो पहले अगर इसे इनपुट है तो 0 0, और फिर 0 1 और 1 0 और फिर 1 1। इतना क्लियर हुआ। ये आपका इनपुट्स क्या होगा, इनपुट्स, और आपकी इनपुट्स कितना है, I0, कितना है, I0। अब ध्यान से सुनते रहना, देखो पहले जो कंडीशन होगी, ये वाले जो सिलेक्टर होंगे किसे सिलेक्ट करेंगे, इसे, तो यहाँ कहाँ भेजेंगे आपके, इस वाली पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका I0। तो बाकी की ये कंडीशन क्या रहेंगी आपकी, 0 0 0, ठीक है, 0 0। अब देखो दूसरे वाली पे दूसरे सिलेक्टर, अगर इन दोनों में से क्या करें, 0 और 1, यानी कि इसे 0 रखो और इसे 1 रखो, तब क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करके किस पर भेजेंगे, आपके D2 पर, D1 पर, तो D1 पर यहाँ आपका I1। क्लियर, ये आ जाएगा आपका, है ना। दूसरा, अब देखो ये वाली अगर अब तीसरी कंडीशन, अगर ये 1 रख जाए और ये 0 रख जाए, तब इस वाले को सिलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे, आपके D2 पर, तो D2 पर कहाँ आ जाएगा, ये D2 पर। अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा, चौथी कंडीशन में अगर दोनों को अगर 1 1 रख दो, तो 1 1 रखोगे तो I3 ये वाली I0 है कहाँ चली जाएगी, आपके D3 पर, यानी कि यहाँ। क्लियर। और ये वाली बाकी क्या रहेंगी, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, है ना, ये 0 ये और ये 0, इसमें ये 0। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, है ना। तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा, देखिए आउटपुट, इसके लिए आउटपुट ये लिखेंगे आपका D0। तो D0 के लिए लिखिए, D0 के लिए क्या लिखेंगे आप, इसे साफ करते हैं, ठीक है। चलिए ये ऊपर वाला साफ करते हैं। देखिए यहाँ आउटपुट है, ये सब कैसे आपके आउटपुट, अगर D0 है, क्या है D0, तो आपके ये मिल रहा है ना, ये वाले, तो क्या क्या मिल रहा है, S0 कॉम्प्लीमेंट और S1 कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट, और क्या मिल रहा है आपका I0 D2। ये बाकी का क्या है, 0, अगर यहाँ प्लस में 0 प्लस 0 प्लस 0 रहोगे तो 0 ही आएगा, तो क्या रखते हैं हम, यही D2 क्या मिलेगा, D2 देखिए, D2 क्या मिलेगा, S0 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट और S1, और कितना मिलेगा, I1। क्लियर। दूसरा D, यानी कि ये D1 है, सॉरी, और ये क्या होगा D2। अब D2 कहाँ है, यहाँ। अब देखिए ये है D2, तो S1 का S0 और S1 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, S1 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और करंट कौन सी मिल रही है आपकी,
यानी कि ये सब सॉरी जीरो है, ये जीरो, क्योंकि आपकी जो आपकी वो आउटपुट कितनी थी आपकी जीरो, तो ये जीरो है, तो यहाँ भी कितना जीरो, ये जीरो, क्योंकि आपकी इनपुट लाइन तो एक ही है ना, इनपुट लाइन तो एक ही है, तो हम I1 I2 I3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउट इनपुट लाइन तो आपकी I0 ही है ना, ठीक है। और अब D3 देखो, D3, तो D3 देखो इसके लिए क्या है, दोनों इनपुट 1 1 है, तो S0 और S1, और कितना है I0, समझ में आया, क्लियर। अब देखो इसके बाद हम इसका सर्किट इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, तो यहां से अगला हेडिंग लिखिए, अगला हेडिंग सर्किट इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1:4 D मक्स, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब आपके पास कितने इनपुट हैं आपके, देखिए यहां से एक तो I0 है, एक I0, फिर एक S0 और एक क्या है S1, क्लियर, और कुछ तो नहीं है। तो यहां से आप ये, अब क्या चाहिए आपके पास, कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे आप, इसके साथ क्या लगाओगे, एक नोट गेट, तो यहाँ क्या मिलेगा S0 का कॉम्प्लीमेंट, अगर इसके साथ भी एक नोट गेट लगाओगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, S1 का कॉम्प्लीमेंट, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए D1 D0, तो D0 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ये D0, यानी कि एंड गेट लगाओगे, क्या लगाओगे एंड गेट। अब एंड गेट पे क्या है S0 और S1 का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट लिखो S1 और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट लिखो ये, और यहाँ से I0, क्लियर। तो यहाँ से ये होगा आपका I0 और आपका S0 बार और ये आपका S1 बार, तो जो आपका आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, D0 बराबर बराबर कितना मिलेगा, S0 S1 इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट और I0, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आउटपुट किसका चाहिए, इसका D1 का, तो D1 के लिए आप यहाँ से एक एंड गेट और लगाइए, है ना, एक एंड गेट और। तो अब क्या चाहिए S0, तो S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट आप यहां से उठाइए, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो यहां से क्या मिलेगा आपको S0 का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब आपको चाहिए S1 तो यहाँ है, यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से आप उठा लेंगे, समझ में आ रहा है सब, तो यहाँ क्या मिलेगा S1, है ना। अब I0 चाहिए, क्योंकि I0 ये भी है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको I0, क्लियर। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको D1, तो D1 के बाद देखिए क्या क्या, S0 कॉम्प्लीमेंट S1 और I0, क्लियर। चलिए अब D2 चाहिए, तो D2 के लिए आप क्या करोगे, एंड गेट एक और लगाओगे, चलिए एक एंड गेट और लगाओगे। अब क्या चाहिए S0, तो S0 तो यहां से मिलेगा ना आपको, यहां से क्या मिलेगा आपको S0, यहाँ क्या होगा S0, क्या होगा S0 कॉम्प्लीमेंट नहीं S0, है ना, ये आगे चलो S0। अब क्या चाहिए आपको S1, S1 कहाँ है, S1 कॉम बार, S1 बार ये है आपका, तो यहाँ से भाई उठा लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है, यहाँ से इनपुट को उठा लो, तो यहाँ क्या होगा आपका S1 बार। अब I0 कहाँ से उठा लो, यहाँ से भैया I0 भी उठा लो, I0, तो जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको D2 कितना होगा S0 S1 का कॉम्प्लीमेंट और I0, क्लियर। अब लास्ट और चाहिए आपको D3, तो D3 के लिए आप एक एंड गेट और लगाइए, एक एंड गेट और लगाइए। अब देखिए इसमें क्या चाहिए आपको, ध्यान से रखते ना, ध्यान से देखिए S0 और S1, तो S0 तो आप यहां से ले सकते हो ना, चलिए ये आ गया आपका S0। अब मुझे चाहिए S1, तो S1 देखो कहां से, ये आ रहा है आपका S1, ये है, तो यहीं से उठा दो भाई, ये आपका S1।
अब मुझे I0 चाहिए तो I0 यहाँ से उठा लोगे, ये क्या आ गया I0, और आउटपुट कितना मिलेगा D3 S0 S1 और I0। तो ये कैसे हैं सब आपके एंड गेट, ये आपके एंड गेट। तो ये इतना इसका सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो इसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।